अंधकार छाया हुआ था, रात का समय था। एक छोटे से गांव में जहां आधा दिन गाड़ी नहीं पहुंच सकता था, वहां एक विशाल हवेली खड़ी थी। यह वही हवेली थी जिसका नाम था भूतों का घर। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को कुछ अजीब घटित होते थे और वहां रहने वाले किसी को भी डर का सामना करना पड़ता था। गांव का एक युवक नामक राजू ने सुना था इस हवेली के बारे में और वह बहुत दिनों से उत्सुक था कि एक दिन उसे खुद जाकर देखना है। एक रात उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें इस साहसिक क्षेत्र में साथ चलने के लिए कहा। उन सब ने मना कर दिया, लेकिन राजू का हौसला उससे कम नहीं था। रात के समय वे हवेली की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर देखा कि हवेली बहुत ही पुरानी और डरावनी लग रही थी। उन्होंने बड़े ही धीरे से दरवाजा खोला और अंधकार में घुस गए। हवेली के अंदर से बिल्कुल अजीब आवाजें आ रही थीं। राजू की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने अपना हौसला बनाए रखा। एक और कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया और उन्होंने उसमें प्रवेश किया। कमरे की महक और सुनसानी उसे अजीब सा लगा, लेकिन वह निर्भीक होकर आगे बढ़ता रहा। तभी एक छोटा सा बच्चा उससे मिला, जो एक कोने में बैठा हुआ था। राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा, मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ अकेला हूँ। राजू, तुम यहाँ कैसे आए? राहुल, मेरा घर बहुत दूर है और रास्ते में रात का समय हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ शरण ली। राजू ने राहुल को अपने साथ ले लिया और उससे और जानकारी पूछने लगा। राहुल ने बताया कि यह हवेली किसी पुराने राजा की थी, जो अपनी सगी पुत्री के साथ यहाँ रहता था। लेकिन एक दिन उनकी पुत्री गांव में एक साधु के साथ मिल गई और उन्होंने राजा की पुत्री को फंसाने में मदद की। राजा ने राजमहल के एक गुप्त कमरे में अपनी पुत्री को बंद कर दिया और उस साधु को भगवान की साक्षात्कार के लिए बुलाया। राजू ने राहुल से सुना कि राजा और साधु ने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया और भगवान की कृपा से राजा की पुत्री को मुक्त किया गया। लेकिन इसके बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं और लोग कहते थे कि यहाँ रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और भूत प्रेत यहाँ बसे हुए हैं। राजू ने सुनकर यह सब बातें, लेकिन उसका मन फिर भी बेचैन था। वह राहुल के साथ हवेली का आगे का हिस्सा देखने गया और वहाँ एक बड़े से दरवाजे के पीछे पहुँचा। दरवाजे को खोलते ही वह कुछ अजीब सा देखा। एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक अजीब सा आईना खड़ा था। राजू ने आईने की ओर बढ़ते हुए देखा कि उसमें उसका रूप था, लेकिन थोड़ा सा अलग। वह खुद को देखते ही उसका हौसला और भी मजबूत हो गया। तभी वह अचानक समझा कि वह भी एक भूत बन चुका है और यह हवेली भूतों का घर नहीं बल्कि उनकी दुनिया है। राजू ने राहुल से कहा, क्या तुम यहाँ अब भी रहना चाहते हो? राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ खुश हूँ। यहाँ के भूत बहुत अच्छे हैं और वे मुझसे कभी बुरा नहीं कहते। राजू ने भी अपनी नई दुनिया में स्वीकृति दी और वह और राहुल मिलकर हवेली के अंदर की जगहों की खोज में निकले। दोनों को अपनी नई दुनिया में सुख शांति का आनंद आ रहा था। इस तरह भूतों का घर ने दो अजीब से भूतों को एक साथ मिलाया और उन्हें एक नई दुनिया में आनंद का एहसास कराया। और वहाँ की भूतों ने राजू और राहुल को यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी आत्मा की सच्ची पहचान करने के लिए एक अजीब मार्ग अपनाना पड़ता है, जिससे हम अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं।